Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, आज हम पढ़ने वाले हैं different studies के बारे में. हर एक चीज की स्टडी को एक अलग नाम दिया गया है. Right kids? तो आज हम उन्हीं टर्म्स के बारे में जानेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेस की स्टडी करते हैं तो स्पेस की स्टडी करने वालों को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं और उस स्टडी को जो स्पेस से रिलेटेड हमें ज्ञान देती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. सो ऐसे ही अगर हम प्रेडिक्शंस पे ध्यान देते हैं या किसी के कोई भी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड पढ़ते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है एंड जो उसको स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं. सो किड्स, आज हम ऐसे ही कुछ टर्म्स और स्टडीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. दिस इज चैप्टर नंबर 8, साइंटिफिक ट्रिविया. राइट किड्स? Name the branch of science with the help of the help list. तो हमें branch of science के बारे में बताना है help list की मदद से. Let's start. Number 1 is the study of sound and sound waves is called study of sound and sound. तो sound और sound की waves की study को क्या कहा जाता है kids? Sound and sound waves की study को कहा जाता है acoustics. Right kids? So हम लिखेंगे ACOUSTICS, acoustics. Number 2 is a branch of science dealing with the production of crops. तो crops यानी कि फसल की जो ज्ञान है, फसल की जो नॉलेज है या उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको कैसे उगाया जाए, किस सीजन में उगाया जाए, कौन से केमिकल्स के साथ उगाया जाए, एक्सेट्रा. इन सब स्टडीज को जो है हम कहते हैं एग्रोनॉमी. Right kids? So हम यहाँ लिखेंगे agronomy. Next is number 3, the scientific study of the material remains of the past as evidence of man's life, culture and history. So जो science of study है, scientific study है उन चीजों की जो कि हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है with the help of those elements या फिर those evidence जो हमें मिलते हैं जमीन खोदकर या पहाड़ों में से या कोई भी ऐसी जगह से हमें पुराने अवशेष मिलते हैं या पुरानी चीजें जो हम खोज कर निकालते हैं और उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो स्टडी को क्या कहा जाता है? उस स्टडी को कहा जाता है, that's correct, archaeology. Right kids? So हम लिखेंगे archaeology. Next is number 4, the scientific study of recording of the earthquakes and other vibrations of the earth. So kids, उस scientific study को क्या कहा जाता है जिसमें recording of earthquake की जो waves होती हैं वो उसकी vibration जो होती है उसको record करने वाली जो study है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है seismology. So we'll write SESI, seismology, LOGY, seismology. Next is number 5, the study of places, names, their origins, uses and classifications. तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है जिसमें जगहों के नाम, उनके ओरिजिन और उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है? उस स्टडी को कहा जाता है किड्स, इसका आंसर है टोपोनिमी. So we'll write toponymy. Next is number 6, the study of general and fundamental problems such as those connected with existence, knowledge, values, reason, mind and language. So kids, उस study को क्या कहा जाता है जिसमें general और fundamental problems जैसे कि existence, knowledge यानी कि ज्ञान, values, reason, माइंड और लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है या उसकी स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है फिलॉसफी. राइट किड्स? सो हम यहाँ लिखेंगे फिलॉसफी. नेक्स्ट इज नंबर 7, द स्टडी एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड इट्स प्रिजर्वेशन. हेल्थ और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइजीन. सो विल राइट HYGENE, hygiene. Next is number 8, the study of rivers
तो रिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, दैट्स करेक्ट किड्स, पोटामोलॉजी. सो we'll write potamology. Next is last, number 9, the study and treatment of mental and emotional disorders. मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट की स्टडी को क्या कहा जाता है? जिसमें इंसान के हाव भाव, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, सारी चीजों को स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं साइकियाट्री. राइट किड्स? तो हम इसमें लिखेंगे साइकियाट्री. So now let's move forward to let me answer. Name the study of food, diet and nutrients. So food, diet और nutrients की study को क्या कहा जाता है? Search कीजिए and अपने answers अपनी notebook में write down कीजिए. Now let's look forward. It is InfoBits. InfoBits is the exploration and study of the ocean is called oceanography. राइट किड्स? तो ओशन को एक्सप्लोर करके उसके बारे में स्टडी करने को ओशनोग्राफी कहा जाता है. दिस इज नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प लिस्ट. सो नीचे हमें एक हेल्प लिस्ट गिवन है किड्स और इसकी मदद से हमें ऊपर के ब्लैंक्स को रीड करके राइट आंसर्स के साथ फिल करना है. So let's start. Number 1 here is dash is a biofertilizer produced from maize waste and gluten और maize waste से प्रोड्यूस किए जाने वाला ये बायो फर्टिलाइजर कौन सा है किड्स? इसका नाम है सूर्यमिन. तो हम यहाँ लिखेंगे SURYAMIN, सूर्यमिन. Number 2 is dash is an important drug substitute of anti-tuberculosis drug. तो ये एक important drug substitute है for anti-tuberculosis drug. So जो दवाई टीबी के लिए, टीबी जैसी बीमारी जो है उसके लिए होती है, उसका ये सब्स्टिट्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट कि इनकेस अगर एंटी-ट्यूबरकुलोसिस की जो दवाई मेनली दी जाती है अगर वो ना मिले तो ये उसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है. इसका नाम है DL2 aminobutanol. Number 3 dash is used as a biofertilizer. तो बायोफर्टिलाइजर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? किसे बायोफर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है? That is azolla. So we'll write AZOLLA, azolla. Number 4 is 11 May celebrated as dash in India. इंडिया में 11 मई को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? It is, that's correct kids, ये है टेक्नोलॉजी डे. तो हम यहाँ लिखेंगे TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया 11 मई को मनाया जाता है. Number 5 is dash mean science, technology, entrepreneurship parks. So science, technology, entrepreneurship parks की शॉर्ट फॉर्म क्या है? That is STEP. So हम यहाँ लिखेंगे STEP, STEP. Number 6 is dash is the quarterly research journal published by Meteorological Department of India. So kids, Meteorological Department of India के द्वारा कौन सा एक जो रिसर्च जर्नल है वो क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है? Well, that is kids, उसका नाम है मौसम. So हम यहाँ लिखेंगे मौसम. Next is number 7 dash technology converts biodegradable solid waste into useful manure. तो कौन सी टेक्नोलॉजी बायोडिग्रेडेबल का सॉलिड वेस्ट जो है उसको यूजफुल मैन्योर में कन्वर्ट करती है? दैट इज निसर्ग. तो हम यहाँ लिखेंगे निसर्ग. 8 number dash is the India's first thematic educational satellite. इंडिया की पहली thematic educational satellite का नाम क्या है kids? That is EduSat. So we'll write EDUSAT, EduSat. Next is number 9. The Aryabhat Research Institute of Observational Sciences is located in. ये कहाँ पर located है kids? That is in Nainital. So we'll write NANI, Nainital. Number 10 dash was the first satellite launched by India. इंडिया द्वारा पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो लॉन्च की गई थी? उसका नाम क्या था? That was the Aryabhat. Aryabhat. Right?
Now let's move forward to the info bits. Right kids, info bits is the most powerful rocket ever was the Saturn V. Saturn V सबसे ज़्यादा powerful rocket था and was built to spend people and इसे build किया गया था लोगों को moon पर भेजने के लिए. So with this kids, we are done with this chapter of scientific trivia of general knowledge part 6. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care, and thank you, kids.